हाइट एंड डिस्टेंस में एक सवाल है, सभी बच्चे देखेंगे। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। एक नदी है, उस नदी के तट पर एक टावर है बेटा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट जो है, एक तट पे टावर है और दूसरे तट पे एक बिंदु है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है बेटा? 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसी तट पर इस बिंदु से, जो दूसरे तट पर बिंदु है, इससे 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाल से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हालांकि इसका जो डायग्राम है दिया हुआ है किताब में, फिर भी एक बार अपने नॉलेज के लिए हम बनाते हैं बेटा, ठीक है। एक नहर है, ठीक है, हमने बेटा ये नहर मान ली, ये नहर है, ठीक है। अब नहर के एक तट पे क्या है बेटा? ये टावर है, टीवी का टावर है, ठीक है। अब जो नहर का दूसरा सिरा है, ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु से जो नहर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक। अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितनी दूर बेटा? 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा बन गई, ठीक है बेटा। पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? इस बिंदु से कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि हमको 20 मीटर इससे आगे लेना है, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बनता है और 30 डिग्री का कोण बेटा इस टावर से दूर जाने पर बनेगा, क्योंकि इधर को तो कोण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। आप 20 मीटर दूर जाना है, ठीक है। अब हम इधर को चलेंगे तो कोण बढ़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री है, इसलिए आगे को चलना पड़ेगा, ठीक है। 30 डिग्री है, हो गया। टावर की ऊंचाई हमने h मान ली और नहर की चौड़ाई x मान ली हमने, ठीक है बेटा। ये हमारा चित्र क्लियर हो गया, A B C D, ठीक है। यहां लिख देंगे कि माना, क्या माना बेटा हमने? कि टावर की जो ऊंचाई है कितनी है? h। माना टावर की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और क्या माना हमने? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर क्या बेटा? x, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखेंगे बेटा, डायग्राम सेट है और हमने टावर की ऊंचाई h मीटर और नहर की जो चौड़ाई है वो x मीटर मान ली, ठीक है। अब सवाल में चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम त्रिभुज A B जो C है इसमें लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x और h के बीच क्या रिलेशन है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं बेटा, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या बेटा? tan 60, tan 60, tan 60 क्यों लेंगे? क्योंकि यहां हमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। लंब आधार किस में होते हैं? tan में, ठीक है। tan 60 बराबर क्या आएगा बेटा? h बट्टे x, लंब बट्टे आधार, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? √3 बराबर h बट्टे x, x गुना यहां कर देंगे तो h बराबर क्या जाएगा बेटा? x √3, h बराबर x √3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आगे है बेटा पूरा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है बेटा। क्या लेंगे?
इस बार ये त्रिभुज है और कौन है हमारा 30, तो tan 30 लेंगे बेटा। tan 30 बराबर क्या होगा बेटा, लंब आपका क्या है h है और आधार क्या है बेटा 20 और x, 20 प्लस x, ठीक है बेटा, h बट्टे 20 प्लस x, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3 बराबर h बट्टे 20 प्लस x, ठीक है। और 20 प्लस एक्स गुना इधर हो जाएगी और √3 गुना इधर हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा 20√3 बराबर, सॉरी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स बराबर h√3, h√3। यहां तक हो गया बेटा। अब देखेंगे h की जो वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दी हुई है बेटा x√3, क्या दी हुई है x√3 रख देंगे, 20 प्लस एक्स बराबर h की जगह क्या रखना है बेटा हमको x√3 रख दिया, x√3, इस h की जगह क्या रख दिया हमने x√3 और √3 इसके पास h के पास, तो एक 2√3 हो गए बेटा, 2 बार √3 हो गए। अब क्या हो जाएंगे बेटा 20 प्लस एक्स बराबर √3 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब x उधर जाएगा बेटा, तो 20 बराबर 3x माइनस x और 20 बराबर 2x और x बराबर जाएगा बेटा 20/2 बराबर 10 मीटर, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। 10 मीटर क्या हो गया x है, जो नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई आपकी 10 मीटर आ गई, ठीक है बेटा। अब आपको जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई और ज्ञात करनी है। समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 में h और x का रिलेशन है बेटा। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बेटा समीकरण 1 h बराबर x√3 और x की वैल्यू 10 है बेटा, x की 10 रख दो तो h बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे जो हमने माना था, माना खत्म कर देंगे, अतः लिख देंगे, अतः टावर की चौड़ाई लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h थी, h की जगह क्या आ गया बेटा 10√3, क्या आ गया बेटा 10√3 मीटर, ठीक है ना। और दूसरा आया बेटा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या थी बेटा x मीटर, x के क्या आया बेटा बोलो 10 मीटर आया बेटा, लिख देंगे 10 मीटर, ठीक है। हर सवाल में ये लिखना है बेटा, और ये हमारा उत्तर आ गया। जब सवाल को स्टार्ट करते हैं बेटा उस टाइम हम लिखते हैं स्टार्टिंग में हल, क्या लिखते हैं बेटा हल, उत्तर नहीं लिखते, उत्तर नहीं लिखते, स्टार्टिंग में हल लिखते हैं, उत्तर क्या लिखते हैं बेटा लास्ट में। सब बच्चे नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका समाप्त